नमस्कार दोस्तों। आज की इस सैड स्टोरी इन हिंदी में हम कल्पना की दर्द कहानी बयां करेंगे। कभी कभी अपनों के लिए अच्छा सोचना कब बुरा बन जाता है हमें पता भी नहीं चलता। कल्पना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो आइए अब हम जानते हैं कि क्या है कल्पना की दर्द भरी कहानी। कल्पना की दर्द भरी कहानी मेरी जुबानी। कल्पना एक मध्यवर्गीय परिवार से थी जिसने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली थी और वो अब अपने घर पर छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। कल्पना का रंग गोरा था और वह देखने में बिल्कुल गुड़िया सी लगती थी। कल्पना के माता पिता उसकी शादी के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश कर रहे थे। तभी कल्पना के मामा एक लड़के के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि लड़का का नाम राहुल है, वह किसी कंपनी में मैनेजर के पद पर है, महीने के 70,000 कमाता है। कल्पना के माता पिता ने लड़के की फोटो देखी तो उन्हें लड़का पसंद आ गया। अब कल्पना की मां ने कल्पना को लड़के की तस्वीर दिखाई तो कल्पना ने कहा, जब आप दोनों को पसंद आ गया है तो मुझे भी पसंद। कल्पना की बातें सुनते ही लड़कों और लड़कियों वाले ने मिलकर उसकी शादी की तारीख तय कर दी। कल्पना के माता पिता बहुत खुश थे। उनकी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो रही है। पूरे धूमधाम से कल्पना की शादी हो गई। अब कल्पना अपने बचपन के घर को छोड़कर एक नए घर चली गई। उस दिन तो कल्पना को अपने माता पिता और अपने घर की बहुत याद आई। कल्पना की शादी के अब महीने बीत गए थे। अब उसके पति राहुल अपने जैसा व्यवहार नहीं करता था। कल्पना से वो चिड़चिड़ा सा रहता था। राहुल अब न पहले जैसे कल्पना से प्यार करता था और न ही कल्पना से बातें। कल्पना को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस रोकर अपने दर्द को कम कर रही है। एक दिन कल्पना को पता चला कि राहुल सिगरेट पीने के बहाने छत जाता और किसी लड़की से बातें करता था। जब कल्पना ने राहुल से पूछा कि आप रोजाना छत पे जाकर किससे बातें करते हैं, तो इस पे राहुल ने जवाब दिया कि वो मेरे ऑफिस का फ्रेंड है, बस उसी से बातें करता हूँ। अपने काम से मतलब रखो, ज़्यादा CID बनने की ज़रूरत नहीं है। होली का दिन था। राहुल के कुछ दोस्त उसके घर आए थे। सभी ने घर पर पार्टी। उस दिन राहुल का एक दोस्त थोड़ा ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था और उसने नशे में कल्पना के सामने जाकर कहा, भाभी आप तो इतनी प्यारी मासूम हो, फिर भी राहुल भाई दिन भर उस घमंडी नेहा से बातें करते रहते हैं। लगता है आप राहुल भाई की सही से ख्याल नहीं रखते। यह सुनकर कल्पना का शक अब यकीन में बदल चुका था। अगली सुबह जब कल्पना ने राहुल से पूछा कि ये नेहा कौन है और क्या लगती है आप? राहुल, मैं क्यों बताऊं तुम? कल्पना, मैं बीवी हूँ आपकी। ये नेहा कौन है और क्या लगती है आपकी? राहुल, मैं क्यों बताऊं? कल्पना, मैं बीवी हूँ आपकी, आप बताइए मुझे। राहुल, देखो तुमसे पहले वो मेरे लाइफ में आई थी। कल्पना, तो फिर मुझसे शादी क्यों किया? राहुल, बस तुम मुझे अच्छी लगी इसीलिए मैंने शादी कर लिया। कल्पना, अब तुम देखो मैं उस कमीनी लड़की को कैसे सबक सिखाती हूँ। नेहा को जब कल्पना ने कमीनी कहा तो राहुल ने गुस्से में कल्पना को बहुत मारा और उसने कमरे में बंद कर दिया। कल्पना की सास को सब पता था, फिर भी वह अपने बेटी को सामने एक शब्द भी नहीं बोली। शाम को जब राहुल आया तब उसने रूम का दरवाज़ा खोला। उस दिन कल्पना की तबीयत खराब हो चुकी थी। कल्पना ने उसी हालत में खाना बनाया। कल्पना ये सारी बातें अपनी माँ को बताना चाहती थी, लेकिन चाहकर भी वह नहीं बता पा रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसके माता पिता को ये सब पता चलेगा तो वह बहुत ही दुखी होंगे। राहुल अब कल्पना के साथ नौकरों जैसा व्यवहार करने लगा था। छोटी छोटी बातों पे उससे मारता। कल्पना अब धीरे धीरे डिप्रेशन की शिकार हो चुकी थी। उसके दिमाग में गलत गलत ख्याल आने लगे। अब न वो समय पे खाना खाती और न ही किसी से बातें करती।
आखिरकार एक दिन कल्पना ने रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कल्पना ने आत्महत्या का कारण किसी को नहीं बताया, लेकिन उसके सास को पता था कि कल्पना ने आत्महत्या क्यों किया। दूसरी तरफ कल्पना के माता पिता रो रो कर बुरा हाल हो गया था। कल्पना की मां ने पुलिस वालों को आत्महत्या का कारण उसके ससुराल वालों को बताया। पुलिस राहुल और उसके माता पिता को लेकर चली गई, लेकिन पैसा के दम पर कुछ दिनों बाद उसने अपने माता पिता को वापस से छुड़ा लिया। जीवन में अक्सर अच्छे दिखने वाले इंसान अच्छे नहीं होते। इसके अंदर कहीं ना कहीं बुराई छुपी होती है और वही बुराई किसी की जिंदगी बर्बाद कर देती है। और कुछ ऐसा ही कल्पना के साथ हुआ।